राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से इथेनॉल पर भी बात की। इस मौके पर पीएम ने पुणे में 3 स्थानों पर ई100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी। कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। साथियों, क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स, रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट इको रिस्टोरेशन आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे वो ग्रीन कवर वाले हाईवे एक्सप्रेस हो, सोलर पावर से चलने वाली मेट्रो हो,
इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस हो या फिर हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहन हो, इन सभी पर एक विस्तृत रणनीति के साथ काम हो रहा है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं।